भारत की पावन धरती पर जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो सबसे गौरवशाली अध्याय उन समुदायों का मिलता है जिन्हें हम जनजाति कहते हैं। ये हमारे देश के वे निवासी हैं जिन्होंने सदियों से भारत की संस्कृति, प्रकृति और अस्मिता की रक्षा की है। भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा यानी 10 करोड़ से अधिक की ये विशाल जनसंख्या सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों से लेकर उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और राजस्थान के रेतीले धोरों तक 700 से अधिक जनजातीय समुदाय ने अपनी विशिष्ट भाषा और परंपराओं को सहेज कर रखा है। इन वीरों का इतिहास केवल शांति का नहीं बल्कि अदम्य साहस का रहा है। जब विदेशी आक्रांताओं और ब्रिटिश हुकूमत ने हमारी धरती को गुलाम बनाने की कोशिश की, तब सबसे पहली हुंकार इन्हीं जनजातीय नायकों ने भरी थी। भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान से लेकर सिद्धू कान्हू की वीरता और रानी दुर्गावती के बलिदान तक जनजातीय समाज ने हमेशा ये सिद्ध किया कि वे भारत माता के सबसे सजग प्रहरी हैं। आज़ादी के बाद कई दशकों तक ये वीर समाज विकास की मुख्य धारा से कटा रहा। पिछली सरकारों के दौर में जनजातीय क्षेत्रों को केवल वोट बैंक या पिछड़ा इलाका समझा गया। विकास की योजनाएं शहरों तक सिमट कर रह गईं और जंगलों में रहने वाले इन असली हकदारों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन साल 2014 भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। मोदी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास केवल एक नारा नहीं बल्कि जनजातीय कल्याण का एक ठोस संकल्प बन गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट किया कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक हमारा जनजातीय समाज सशक्त नहीं होता। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। इसी सोच के साथ अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की यात्रा शुरू हुई। मोदी सरकार ने जनजातीय विकास के लिए सबसे पहले संसाधनों की कमी को दूर किया। साल 2014 में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट, जो लगभग 4,500 करोड़ रुपए हुआ करता था, उसे मोदी जी ने बढ़ाकर आज 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक कर दिया है। ये लगभग 3 गुना बढ़ोतरी दर्शाती है कि जनजातीय समाज अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व क्रांति देखी गई है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का जाल पूरे देश में बिछाया जा रहा है ताकि आदिवासी बच्चों को भी वही आधुनिक शिक्षा मिले जो शहरों के बड़े स्कूलों में मिलती है। पिछले 10 वर्षों में 1.56 करोड़ से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। आज जनजातीय युवा केवल जंगलों तक सीमित नहीं है बल्कि वे IIT, IIM और UPSC जैसी परीक्षाओं में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। ये मोदी सरकार की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज एक आदिवासी युवा के हाथों में धनुष बाण के साथ साथ लैपटॉप और आधुनिक शिक्षा की ताकत भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समाज को उनकी अपनी जमीन पर मालिक बनाने का ऐतिहासिक काम किया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 25 लाख पट्टे वितरित किए गए हैं, जिससे लाखों परिवारों को अपनी जमीन और संसाधनों पर कानूनी हक मिला है। जल, जंगल और जमीन के नारे को मोदी सरकार ने धरातल पर उतारा है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वन धन योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना के माध्यम से लगभग 12 लाख जनजातीय उद्यमियों को तैयार किया गया है। अब जंगल के उत्पाद जैसे महुआ, शहद और लाख केवल कच्चे माल के रूप में नहीं बिकते बल्कि उनकी वैल्यू एडिशन कर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है, जिससे आज गोंड आर्ट और वर्ली पेंटिंग जैसी कलाएं दुनिया भर के घरों की शोभा बढ़ा रही हैं। मोदी सरकार की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण PM जनमन योजना है। ये योजना उन जनजातीय समूहों के लिए है जो सबसे अधिक पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। लगभग 75 ऐसे समूहों की पहचान कर उन तक बिजली, साफ पानी, पक्के घर और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। PM जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों के जीवन को बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
79,000 करोड़ रुपए के विशाल बजट के साथ 63,000 गांवों का कायाकल्प किया जा रहा है। 17 अलग अलग मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं ताकि सड़क, मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं हर आदिवासी तक पहुंच सके। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति ही है कि आज देश के सबसे सुदूर इलाकों में भी विकास की गूंज सुनाई दे रही है। सांस्कृतिक रूप से जनजातीय समाज को जो सम्मान मोदी सरकार ने दिया है वो अकल्पनीय है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर मोदी जी ने पूरे देश को अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका दिया। पहली बार देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय वीरों के योगदान को समर्पित संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण तब आया जब महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी। एक साधारण जनजातीय परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना नए भारत की उस तस्वीर को दिखाता है जहां जाति या क्षेत्र नहीं बल्कि योग्यता और समावेशिता का सम्मान होता है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। आज जब हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं तो उसमें हमारे जनजातीय भाई बहन सबसे आगे खड़े हैं। दीपिका कुमारी जैसी खिलाड़ी खेल के मैदान में तिरंगा फहरा रही हैं तो लाखों युवा स्टार्टअप्स के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। मोदी सरकार ने जनजातीय समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाया बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण का सक्रिय भागीदार बनाया है। विकास अब केवल शहरों की ऊंची इमारतों तक सीमित नहीं है बल्कि वो जंगलों की गहराई और पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच चुका है। ये बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का है। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जनजातीय समाज भारत का असली गौरव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जनजातीय विकास की जो नींव रखी गई है वो आने वाली सदियों तक भारत को मजबूती प्रदान करेगी। जिस समाज ने प्रकृति को बचाना सिखाया वही समाज आज आधुनिक भारत का भविष्य कर रहा है। मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण के हर संकल्प को सिद्ध किया है। आज का भारत अपनी जनजातीय विरासत पर गर्व करता है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जनजातीय गौरव वास्तव में भारत का गौरव है।